हम में से ज्यादातर लोग मसूरी का नाम सुनते ही केबल कार, माल रोड, बर्फ, होटल, इन सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि कभी मसूरी पूरे एशिया के स्केटिंग मैप पर चमकता हुआ एक बड़ा नाम हुआ करता था। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अनकवर्ड उत्तराखंड, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड के इतिहास, समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक इमारतें और उन नायकों की भूली बिस्तरी दास्तान जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई थी। और आज बात उस दौर की जब रोलर स्केटिंग मसूरी की शान हुआ करती थी। दरअसल उस समय यहाँ द रिंक स्केटिंग हॉल था, जो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वुडन फ्लोर स्केटिंग रिंग था। हर साल अक्टूबर में यहाँ ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप होती थी। देश भर के टॉप स्केटर्स इस दौरान मसूरी पहुंचा करते थे। हालांकि तब ना हमारे पास मॉडर्न स्पोर्ट शूज थे, ना आज जैसे हाई टेक स्केट्स। 1975 का दौर मसूरी के स्केटिंग इतिहास का स्वर्णिम काल रहा था। यहाँ यंग स्केटर्स सुबह सुबह ठंडी हवा में प्रैक्टिस किया करते, स्कूल जाते, फिर शाम को वापस रिंक में पहुंच जाते। और ये स्केटर्स ऐसे साधारण स्केट्स पर प्रैक्टिस किया करते थे जिनके नीचे 4 लोहे के पहिए लगे होते थे। और इन्हीं स्केटर्स के जुनून से एक दिन एक आइडिया पैदा हुआ, एशिया की सबसे लंबी रोलर स्केटिंग रैली का। 15 दिसंबर 1975 को 3 बार के नेशनल फिगर स्केटिंग चैंपियन अशोक पाल सिंह के नेतृत्व में 9 नौजवान स्केटर्स ने एशिया की सबसे लंबी रोलर स्केटिंग रैली की शुरुआत की। स्क्रीन पर आप इन सब स्केटर्स के नाम देख सकते हैं कि किस किस ने इस ऐतिहासिक रैली पर भाग लिया था। पर यह सफर आसान नहीं था। इन स्केटर्स को मसूरी की ठंडी हवाओं से निकलकर मैदानों की सर्द रातों और कड़ाके की ठंड में स्केट्स पर 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना था। रैली मसूरी से शुरू हुई, हालांकि सफर आसान नहीं था। सर्दी इतनी हुआ करती थी कि हाथ पैर सुन्न हो जाते। सड़क पर धूल, पत्थर, गड्ढे, पहाड़ों की चढ़ाई से कहीं ज्यादा मुश्किल थी उतराई। स्केट्स पर बैलेंस बनाना, तेज मोड़, गड्ढे, कंकरीले रास्ते, इन सभी लोगों ने ये सब कुछ पार किया और आखिरकार अपने बुलंद हौसलों के चलते 24 दिसंबर 1975 को ये सभी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे उस वक्त। 1975 की ये रैली मसूरी के लिए क्राउन ज्वेल जैसी थी। इसने मसूरी को नक्शे पर अलग ही पहचान दिलाई। 24 दिसंबर को स्केटिंग के फील्ड में इतिहास रचा गया और ये रैली को एशिया की सबसे लंबी रोलर स्केटिंग रैली के तौर पर दर्ज किया गया। पर फिर वक्त बदला, साल बीतते गए और नए स्पोर्ट्स आए, नए स्टार्स बने और मसूरी की ये गौरवशाली स्केटिंग विरासत धीरे धीरे वक्त की धुंध में खोती चली गई। 1967 में स्टैंडर्ड रिंक नष्ट हो गया और फिर 2023 में द रिंक, वो ऐतिहासिक रिंक, आग की भेंट चढ़ गया। इस 24 दिसंबर को इस ऐतिहासिक रैली के 50 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मसूरी में एक भी स्केटिंग रिंक नहीं बचा है। खैर, आज भले ही रिंक जलकर राख हो गया हो, लेकिन इससे जुड़ी यादें आज भी जिंदा हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम लौटेंगे अगले हफ्ते एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ अपने इस खास शो में।